गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पुनः आज मैं यूके टेक सिराथू में उपस्थित हुआ हूँ। आज उसी के आगे मैं चर्चा करूँगा। त्रिकोणमिति इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा अध्ययन किया था। आज मैं चैप्टर पे आ रहा हूँ, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 पे। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सवाल आपका पहला दिया है sin A cos A, दूसरा है sin C cos C। इनके मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है और इसमें कह रहा है कि B जो है वो आपका क्या है, समकोण है। B आपका 90 डिग्री है। ये A हो गया, ये B और ये C। अब AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फिर BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो BC आपकी लेंथ ये है, ये आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक भुजा बची है जो कर्ण है, इसका मान हमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि दो आपके पास एंगल बनते हैं, ये एंगल बनता है और एक ये एंगल बनता है। इसको हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। इसके पहले शायद मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये वाला थीटा है, तो इस थीटा की जो सामने वाली साइड्स होती है वो आपकी लंब होती है, और जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली साइड्स ये आती है, तो हम इसे लंब मानते हैं। तो ये आपका फिगर था। अब हमको ये चीज निकालना है sin A और cos A। तो सबसे पहले इसमें जो साइड्स नहीं मालूम है उस साइड्स का हम निकाल लेते हैं। तो इसमें हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसकी चर्चा मैं पिछली क्लास में कर चुका हूँ। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या था, कर्ण पर बराबर शेष दो भुजा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का वर्ग के योग के बराबर होता है। यही हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से देखिए कर्ण आपका कितना है, AC है, यही वाली साइड से ये हमें निकालना है, तो इसको हम इतना ही रख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर। लंब आपका AB, ये आपका 24 दिया हुआ है, 24 का वर्ग कर देते हैं, प्लस आधार आपका दिया हुआ है 7 का वर्ग कर देते हैं। 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा। अगर हमें कठिनाई होती है कि इसका वर्ग निकालने में, तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई भी करा के निकाल सकते हैं। करते हैं, 4 चौका 16, हासिल है 1, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6, 9 8 17, एक इसमें हासिल जोड़ देंगे, कितना आ गया 576। तो 24 का वर्ग 576 हो गया। बहुत से बच्चों को पहले से ही मालूम था, याद था, वो तुरंत जो है इस प्रकार का मल्टीप्लाई किए बिना ही बता सकते थे कितना 576, प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49। इसका भी हम सेम ऐसे ही कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 49। इस प्रकार से ये भी आ सकता है। तो अब यहाँ से कर्ण स्क्वायर यहाँ पे फिर लिख देते हैं कर्ण। अगली स्टेप में देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 6
15 की 5 हासिल है, 1 7 4 11, 11 1 12 हासिल है, 1 5 में जोड़ दीजिए 625। ये आया आपका कर्ड स्क्वायर का मान और हमें चाहिए कर्ड की वैल्यू। कर्ड बराबर जब निकालते हैं तो ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में जाता है और 625 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं ये कैसे 25 आया है। तो यहाँ पे हम 625 लिख लेते हैं। अब भागविधि से इसको हम हल करेंगे कि इसका वर्ग कैसे आया है यहाँ पे। तो देखिए 625 हम पेयर बनाते हैं, यूनिट की तरफ से पेयर बनाएंगे तो ये आपका 1 पेयर हो गया और इसके साथ पेयर नहीं बन रहा है। तो हम करेंगे क्या, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, अगर 3 बार ले जाएंगे तो 3 3 जा 9, 6 से ज़्यादा हो जा रहा है तो इसीलिए हम 2 2 जा 4। जितने से आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं उतना ही फिर यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से ये पेयर को आप उठा लीजिए। अब आप देखिए कितनी बार जाएगा। अब यहाँ पे आप 5 बार लेके चले जाइए, जितने बार लेके जाएंगे उतने ही बार ऊपर भी जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 की 5 हासिल है 2, 5 चौका 20, 20 2 22। इस तरीके से ये जो आपका 25 आया है आपका क्या हो जाता है, वर्गमूल। तो यहाँ से जो कर्ड की ये वाली साइड से ये आपकी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं जो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। पहला पूछा है साइन ए। साइन ए, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, जिसमें साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टैन थीटा था, कॉट थीटा था, सेक थीटा था, कोसेक थीटा था। तो अब हमें निकालना है साइन ए। यहाँ पे थीटा की जगह पे ए आ गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका एंगल है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या था, लंब बटे कर्ड, यही होता था ना। अब यहाँ पे देखिए साइन ए आपका एंगल कहाँ पे है, ए आपका ये है। अभी मैंने जस्ट चर्चा किया था कि इसके सामने वाली जो भी साइड्स होती है वो क्या होती है, लंब होती है। आप कंफ्यूजन ये मत मान लीजिएगा कि ये लंब है। लंब हमारा जब ये वाला थीटा लेंगे तो लंब हमारा कितना होगा 7, और कर्ड हमारा वही रहेगा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, लंब का मान हमारे पास दिया है 7 और कर्ड का मान दिया हुआ है 25। इस प्रकार से साइन ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7/25 हो जाएगी। इसी प्रकार कॉस ए, जब कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए हमारा क्या होता है, कॉस ए बराबर या कॉस थीटा बराबर हमने चर्चा किया था कि आधार बटे कर्ड होता है, आधार बटे कर्ड। अब देखिए अब यही वाला एंगल ले रहे हैं, अब ये लंब हो गया तो ये वाली साइड्स क्या होगी, आधार होगी। अब आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और कर्ड हमारे पास कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला सवाल था आपका। अब देखिए दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, दूसरा सवाल में अब जो आपका थीटा है वो आपका सी आ गया है, ये वाला एंगल लेके चल रहा है। जब ये वाला एंगल लेके चलेगा, ये वाला कोण लेके चलेगा तो हमारा लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा होगी, और आधार आपका ये वाला होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं साइन सी की वैल्यू। साइन सी वही लंब बटे कर्ड, लंब बटे का कर्ड। लंब अब आपके पास कितना हो गया, 24 हो गया, कर्ड आपके पास 25 है, ये आपका हो गया साइन सी का मान। अब कॉस सी, जब कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड। ये आधार हो गया और ये कर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ है,
अब अगर ये वाला कोण लेते हैं तो आधार आपका ये होता है, तो आधार का मान दिया हुआ है 7 और कर्ण का मान दिया हुआ है 25। इस प्रकार से हम साइन से, कॉस से, साइन ए, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें घबराना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि अगर ये वाला थीटा आ रहा है तो इसके सामने की ये वाली साइड क्या होगी, लंब होगी, और ये आपका आधार हो जाएगा। अगर ये वाला थीटा ले रहे हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। अब इसके आगे हम दूसरा सवाल डिस्कस करेंगे।